ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 15वां सर्ग। सुमंत की राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित रात बिताकर प्रातः काल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए। मंत्री, सेना के मुख्य मुख्य अधिकारी, बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ एकत्र हुए थे। निर्मल सूर्योदय होने पर जब पुण्य नक्षत्र का योग आया और श्री राम का जन्म का कग्र लगन उपस्थित हो गया, तब उसी समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जचा कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश भली भांति सजाया गया। भद्रपीठ चमकीले ब्यागचर से अच्छी तरह आवृत होकर रथ गंगा जमुना से पवित्र संगम से लाया हुआ जल सभी वस्तुएं एकत्र कर ली। इसके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर है तथा जो पूरब की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियाँ हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मवत आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाले जो गंडक और सोमाभद्र नदियाँ हैं, जिनकी दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सबसे और समस्त समुद्रों से लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके रखा गया। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमस्त गजराज, दूध वाले वृक्षों के पल्लों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहाँ विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे हुए होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। श्री राम के लिए चंद्रमा के किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जड़ित उत्तम चवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के राज में जैसे अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार की अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहाँ उन्हें दर्शन के लिए एकत्र हुए। राजा के द्वार पर न देखकर वो कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारी आगमन की सूचना देगा? इन महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया और बुद्धिमान श्री राम के जो राज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई। वे सब लोग जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय राज द्वारा सम्मानित सुमंत्री ने वहाँ खड़े हुए समस्त भूपतियों से ये बात कही, मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम के बुलाने के लिए जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी तथा पुरुषों के समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? ऐसा कहकर जगह होने पर श्री महाराज के बाहर न आने के कारण पुरातन वृत्तांतों को जानने वाला सुमंत्र पुनः अंतःकरण के द्वार पर लौटा है। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उसके भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज वंश की स्तुति की। तदंतर वो राजा के शयन गृह में पहुंचकर खड़े हो गए। वो घर के अत्यंत निकट पहुंचकर जहाँ बीच में केवल चिक का अंतर हो गया, खड़े हो गुणवन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। ककुश नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। भगवती रात्रि विदा हो गई है, अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह, निंदा त्याग करके जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े श्रेष्ठ सहकारी यहाँ आ गए हैं। वह सब लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जाकर उससे यह बात कही, सूत श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण जिससे मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा? मैं सोया नहीं हूँ, तुम शीघ्र श्री राम को यहाँ बुला लाओ। राजा इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वो राजा को आज्ञा सुनाकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वह मन ही मन अपने महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सबों दृष्टि डालते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वह मार्ग में सब लोगों के मुँह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम को सुंदर भवन दिखाई देने लगा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल कवाड़ों से बंद था। उसके भीतर छोटा सा द्वार ही खुलता था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। उनका सारा भवन शरद ऋतु के बादलों के भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। स्वर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोही हुई बहुमूल्य मालाओं से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों से जड़ी हुए मुक्तमणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था। अथवा वहाँ मोती और मुनियों के भंडार भरे हुए थे।
चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह भवन मलयांचल के समीप दुर्दुर नामक चंद्रगिरी शिखर की भांति सब और मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मोहिर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सोने आदि सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से व्याप्त था। शिल्पियों ने उसके दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य और मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहते हैं। सुमंत्र ने श्री राम के महल मेरू पर्वत के शिखर के भांति शोभा पा रहा। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से भांति वो भरा हुआ था। भांति भांति को उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय पहुँचे थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उसके मुख प्रसन्नता से खिले हुए थे। वे उस उत्सव का देखने के लिए उत्कंठित थे। उस सबकी उपस्थिति भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वह विशाल राजभवन महान मेघखंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसके दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सारथी सुमंत राजभवन की जाने वाली वरुण लोहे की चादर की शिक्षुक से बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जीते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों के भीड़ से राजमार्ग का शोभा भराते हुए समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुँचे। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम व विशाल महान समृद्धशाली विशाल भवन सचिव भवन पति इंद्र में भवन की बातें सुशोभित होता। इधर उधर फैले हुए मृगों और महेरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहाँ पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर से अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। वहाँ कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक दौड़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से चलने वाले बहुतरे श्रेष्ठ मनुष्यों के बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों के हर्षपूरी बातें सुनी, जो राजकुमार और श्री राम के लिए मंगल कामना सूचित करते हैं। इस प्रकार उन्होंने सब लोगों का भी हर्षोल्लास परिपूर्ण बाताओं का श्रवण किया। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई। सुमंत्र ने उस भवन को देखा और अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाली मेरुगढ़ के ऊंचे शिखर के भांति सुशोभित हो रहा था। उस भवन के द्वार पर पहुंचते सुमंत्र ने देखा श्री राम वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपद निवासी मनुष्य अपने सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति को उपहार ले करोड़ों और अपराधों की संख्या में खड़े थे, जिनको वहाँ बड़ा भारी भीड़ लग रही थी। तदंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशाल गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उनके गढ़स्थल में मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण था। उन्होंने वहाँ राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों के साथ एक उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे। घोड़े, रथ और हाथियों के साथ वहाँ आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक और हटाकर सम्राट के समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोटोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडारों से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक का प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ।